ये वीडियो आप जरूर देखें। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो कि रामपुर से एमपी चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। आज मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में बिल्कुल अपने रो में थे, क्योंकि वक्फ एक ऐसा टॉपिक है जो उनके लिए अपनी पिच थी और इस पिच पर उन्होंने बेहतरीन जो है बल्लेबाजी की है। पूरी तरीके से उन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम, कुरान और फिक़्ह ये जो है इस्लाम के इश्यूज़ हैं, इस पर भी आप क्या कानून बनाना चाहते हैं? अगर इस पर हम नहीं काम करेंगे, इस पर हमारी राय नहीं ली जाएगी, मुसलमानों की राय नहीं ली जाएगी, तो क्या सरकार अपने आप इस तरीके के बिल को लेकर के आएगी? और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने एक ज़बरदस्ती का काम किया है और माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और वो चाहे फिर मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम वक्फ हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो आप अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके का प्रोविज़न जो है, जो 4 धाम है वहाँ पर किसी गैर हिंदू को नहीं अपॉइंट किया जा सकता है मेंबर के तौर पर। यहाँ तक कि सिख, बौद्ध और जैन जो कि हिंदू धर्म में आते हैं उनको भी नहीं मेंबर बनाया जा सकता। इसी तरीके से सिखों की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं वहां पर गैर सिखों को जो है मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। आखिर मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है? ये वो सारे सवाल थे। आप पूरी क्लिप को सुने। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें 1 मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी। जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर लोग कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्लिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर और
और डेफिनेटली मौलाना साहब ने अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा इंसाफ किया है, हक अदा किया है। और आप अपने कमेंट रख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो वक्फ को अपोज करते हैं, उनको ये राइट है अपोज करने का, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग वक्फ के बारे में नहीं है। वक्फ एक चैरिटी है, एक दानार्थ आप कह सकते हैं, धर्मार्थ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ भी जानने और समझने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है वक्फ बोर्ड का जो कि एंटी हिंदू हो या एंटी किसी भी रिलीजन या कास्ट के हो। हर समाज में, हर धर्म में दान देने की परंपरा होती है, और मुसलमानों में चूंकि यूनिफाइड एक तरीके का सिस्टम है, क्योंकि हर आदमी दान कुछ ना कुछ करता है, और अगर उसने कोई चीज़ वक्फ कर दी है तो वो वक्फ चूंकि अल्लाह के नाम पर किया जाता है, इसलिए उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वक्फ बोर्ड जैसी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस डिपार्टमेंट ऑलरेडी होते हैं जो इस तरह के इंडाउमेंट्स को देखते हैं। इसलिए यह कंट्राडिक्टरी भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। कैसा आपको लगा ये वीडियो? आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।